नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अगस्त बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्य के दिल्ली दौरे से राजस्थान में हलचल हुई तेज। राजस्थान में मौसम विभाग का नया अलर्ट, 11 जिलों में होगी बारिश। मिशन 2030 के लिए 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेगी राजस्थान सरकार। पूर्व पीएम अटल बिहारी को राष्ट्रपति मुर्मू, मोदी और शाह ने दी श्रद्धांजलि। चंद्रयान 3 ने चौथी बार बदली ऑर्बिट, लगभग गोलाकार कक्षा में आया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। राज्य के दिल्ली दौरे को लेकर राजस्थान बीजेपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे ने दिल्ली दौरे से पार्टी आलाकमान को सीधा संदेश दिया है कि वो राजस्थान की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहती हैं। इससे राजस्थान बीजेपी में आगामी दिनों में सियासी घमासान हो सकता है। कारण यह है कि पर्दे के पीछे राज्य के विरोधी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि अरुण सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। राजस्थान में आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। इससे प्रदेश में मौसम के करवट बदलने के संकेत मिल रहे हैं। बुधवार सुबह से ही कई जिलों में हल्की बारिश शुरू हुई और कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग की माने तो 20 अगस्त से मौसम फिर बदलेगा और अच्छी बारिश होने की संभावना है। अगले 3 घंटे में जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू और धौलपुर जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में मानसून सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वे चाहते हैं कि वर्ष 2030 तक राज्य पूरी तरह से विकसित हो। उन्होंने कहा कि 2030 में पता नहीं मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जनता को हर तरह की सुविधाओं की गारंटी मिलनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने मिशन 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मुहिम चलाकर अर्थशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों सहित 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जाएंगे। बाद में सभी सुझावों को समाहित कर मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। उन्होंने भी पूर्व पीएम को नमन किया। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अटल बिहारी ने देश के विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसरो ने आज यानी 16 अगस्त को चौथी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदली। यान अब चंद्रमा की 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की करीब करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 पर यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की ऑर्बिट का मतलब है चंद्रयान ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 163 किलोमीटर है। अब 17 अगस्त चंद्रयान के लिए काफ़ी अहम दिन है। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। इसके बाद 23 अगस्त को लैंडिंग होगी। मारवाड़ के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद मास से शुरू होगा, लेकिन जोधपुर में अभी से ही सड़कों पर यात्रु पैदल मसूरिया और रामदेवरा मंदिर जाते नजर आ रहे हैं। हाथों में पताका लिए और बाबा के जयकारों के साथ रोजाना हजारों की संख्या में भक्त मसूरिया मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पैदल यात्रुओं के अलावा बाइक से लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर लोग यहां पहुंच रहे हैं। हर साल इस मेले में 25 से 30 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। जोधपुर में लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ मंदिर मसूरिया में भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया से 10वीं तक मेला लगता है। कोटा में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच और कार्यवाही को लेकर चिकित्सा विभाग का फूड डिपार्टमेंट अभी से कार्यवाही पर लग गया है। आगामी त्योहार के सीजन को देखते हुए जांच और सैंपल लिए जा रहे हैं। अब मौके पर ही सैंपल की जांच के लिए मोबाइल लैब भी चलाई जा रही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य पदार्थों की जांच के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से शहर में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब चलाई जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश सोनी ने बताया कि इस वैन के माध्यम से खाद्य पदार्थों की सर्विलांस जाँच करवाई जा सकती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स रहे 93,000 स्टूडेंट्स को अब तक टैबलेट नहीं मिले हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि शिक्षा निदेशालय ने टेंडर जारी कर दिए हैं, लेकिन संशय इस बात पर है कि इसका बजट कौन देगा। दरअसल बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स रहे स्टूडेंट्स को लैपटॉप के बजाय टैबलेट देने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन फंड की व्यवस्था नहीं होने से अभी तक टैबलेट नहीं बांटे जा सके हैं। टैबलेट वितरण के लिए करीब 222 करोड़ का खर्चा सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर डाल दिया, लेकिन बोर्ड ने इस पर अब तक कोई सहमति नहीं दी है।
जापानी भगवान कृष्ण और बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन राम उनके लिए कौतूहल का विषय हैं। जापान के टोक्यो शहर से 68 किलोमीटर दूर इबाराकी केन प्रांत के दक्षिण पश्चिम में बांदो शहर में 4 एकड़ जमीन पर भगवान राम का पहला मंदिर बन रहा है। मंदिर बांदो शहर का श्री राम ट्रस्ट तैयार करवा रहा है। खास बात यह है कि राम दरबार की प्रतिमाएं 6000 किलोमीटर दूर जयपुर में तैयार की गई हैं और यहां से हवाई सफर करते हुए जापान पहुंची है। ये मूर्तियां मुंबई के राजन अय्यर ने तैयार करवाई हैं। राजस्थान के स्टूडेंट्स ने एक और अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 15 मिनट तक संविधान के मौलिक कर्तव्य और उद्देश्य को पढ़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के इंडिया एडिशन की ओर से राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया है, जिसे शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा। राजस्थान के स्कूल शिक्षा के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि शिक्षा विभाग के 65,000 से ज्यादा सरकारी और कई प्राइवेट स्कूल में एक आह्वान किया गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने फ्री राशन किट योजना की लॉन्चिंग के मौके पर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री के 50,000 वॉलंटियर्स भर्ती का भी ऐलान किया। फ्री राशन किट योजना की लॉन्चिंग के बाद सीएम अशोक गहलोत ने जिलों में चुनिंदा लोगों से बातचीत की। सीएम ने श्रीगंगानगर जिले में सातुल शहर की कृष्णा देवी से वीसी के जरिए लंबी बातचीत की। कृष्णा देवी ने सीएम को बताया कि योजना में हवाई जहाज में बैठकर नेपाल के काठमांडू जाकर आई। हम जिस प्लेन के पास में नहीं खड़े हो सकते थे उसमें बैठने का मौका मिला, इसकी उन्हें खुशी है। राजसमंद में पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्री नाथ जी मंदिर नाथद्वारा में लाडले लाल प्रभु एवं श्री मदन मोहन लाल प्रभु को हटड़ी व दीपदान के मनोरथ में विराजित कर लाड़ लड़ाकर आरती उतारी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें दर्शन कराए गए। दीपदान मनोरथ का आयोजन मंदिर के मोती महल परिसर में किया गया। श्री लाडले लाल प्रभु में राजभोग के दर्शन में श्री लालन प्रभु को लालन के चबूतरे पर नंदालय की भावना से कांच एवं चांदी की हटड़ी में पलना के मनोरथ में संपूर्ण साज सज्जा के बीच विराजित किया गया। वहीं श्री लाडले लाल प्रभु के सायंकाल के मनोरथ में लालन के चौक में सावन माह के झूले के भाव से लाडले लाल प्रभु हिंडोरे में हिंडोलना झुलाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में श्री सांवलिया जी में चतुर्दशी पर भंडारा खोला गया। भीड़ ज्यादा होने के कारण नोटों को सिर्फ संभाला गया, लेकिन गिनती नहीं की गई। भंडारे से पहले चरण में लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि निकली है। बुधवार को अमावस्या होने के कारण गिनती नहीं की जाएगी। 1 महीने बाद जल झुलने एकादशी पर विशेष मेला भरेगा। मंदिर कमेटी ने अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर दी है। हर महीने की तरह इस महीने भी चतुर्दशी पर भंडारा खोला गया, लेकिन भंडारे से निकली हुई राशि की गिनती नहीं की गई। राजस्थान सरकार के इस साल छात्र संघ चुनाव रद्द करने के फैसले को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार रात करीब 8:15 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2 छात्र नेता कमल चौधरी और विनोद भुदौली पानी की टंकी पर चढ़ गए। दोनों ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे 8 स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। टंकी पर चढ़े छात्र नेता कमल चौधरी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के युवाओं की आवाज को दबाने के लिए छात्र संघ चुनाव ही रद्द कर दिए हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में एक बार फिर से बाढ़ के हालात बनने शुरू हो गए हैं। सतलुज नदी पर बना देश का दूसरा सबसे बड़ा भांखड़ा बांध और ब्यास नदी पर बना पौंग डैम दोनों ही खतरे के निशान के करीब पहुंच चुके हैं। बीते दिन तकरीबन 35 साल के बाद भांखड़ा के फ्लड गेट 10 फीट से अधिक खोले गए थे, जिन्हें देर रात बंद कर दिया गया। वहीं पौंग डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं अब ब्यास का जलस्तर बढ़ने से होशियारपुर व गुरदासपुर के बाद कपूरथला में विधानसभा हल्का भोलाथ में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। गुरदासपुर व होशियारपुर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन कल से ही जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।